हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोयम द ट्रीज इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू। जो ट्री बताए गए हैं पोयम में वो कहाँ हैं और उन ट्रीज यानी उन पेड़ की जो जड़ें हैं और पत्तियां हैं वो क्या करती हैं। आंसर है द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। ट्री एक्चुअल में जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो पोएट के घर में हैं, इवन उसके वेरांडा में हैं। द और जो रूट्स हैं, द रूट वर्क्स टू फ्री दैमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स। और जो ट्री की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो अपने आप को उन दरार में से बाहर निकालना चाहती हैं। वो ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं और वो बाहर आना चाहती हैं। द लीव्स ट्राई हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द विंडो ग्लास टू ब्रेक इट ओपन। और इसके साथ ही जड़ तो ज़मीन के अंदर से निकल कर ऊपर आना चाहती हैं और साथ ही जो पत्तियां हैं वो पत्तियां भी प्रयास कर रही हैं कि वो भी कैसे भी करके जो खिड़की के कांच हैं उनको तोड़कर अंदर आ जाए। तो ये आंसर इसका फर्स्ट का है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट हैपन्स टू द रूट्स एंड लीव्स ऑफ दिस ट्री एट नाइट। तो अधिकांश जो इसमें क्वेश्चन हैं उनके वही आंसर आएंगे जब भी रूट्स और लीव्स के बारे में पूछा जाता है। तो यही आंसर हमने फर्स्ट में लिखा था और सेम आंसर आप सेकंड में भी लिख सकते हैं। द रूट वर्क्स टू फ्री देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, द लीव्स ट्राई हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द विंडो ग्लास टू ब्रेक इट ओपन। जड़ भी क्रैक्स से, दरार से बाहर आना चाहती हैं और जो पत्तियां हैं वो कांच के ग्लास को तोड़कर कांच के ग्लास को तोड़कर जाना चाहती हैं। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री इनसाइड द हाउस। तो घर के अंदर जो ट्री की ग्रोथ है वो कैसे बताई है। तो वो जो ट्री की ग्रोथ है वो भी यही आंसर आप लिख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द मैटाफर ऑफ ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब ये यहाँ पर जो बताया गया है कि एक जो अभी रिसेंटली यानी अभी अभी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ पेशेंट है उससे क्यों तुलना की गई है। तो उससे तुलना क्यों की गई है कि जिस तरह से जो नया अभी डिस्चार्ज किया हुआ पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है वो कैसे भी करके हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है, इसी तरह से जो ब्रांचेस हैं वो भी उस स्थान को छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं। इसलिए यहाँ पर उनकी ब्रांचेस की तुलना न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो आपको 1 2 3 क्वेश्चन में सेम आंसर लिखना है, सिर्फ फोर्थ में आपका आंसर डिफरेंट रहेगा। तो ये आंसर आपको याद करना इजी रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।